सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। तो हमने लास्ट लेक्चर में हम मेडुला के बारे में पढ़ा था। तो अब हम मेडुला से ही स्टार्ट करेंगे। मेडुला जो है वो मदद करता है जो भी प्लानिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने की, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में, हमारी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने में। टेम्पोरल एक लोब होती है जिसका काम है हमारी फेशियल रिकॉग्निजेंस, चेहरों को पहचानने में मदद करता है और हियरिंग सुनने में भी मदद करता है। सेरिबेलम कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। वही ओसिपिटल लोब होती हैं, ये बहुत सारी मतलब 2 होती हैं, तो वो विज़न देखने में हमारी मदद करती है। पैरेटल लोब होती है, वो टेस्ट के लिए मतलब मदद करती है। बॉडी अवेयरनेस के लिए हमारी मदद करती है। ठीक है। कॉकस जो होता है वो एक वेस्टिजियल पार्ट है, यानी कि वेस्ट ऑफ पहले ज़माने में वो यूज़ होता था, लेकिन आज के टाइम में वो पार्ट यूज़ नहीं होता, जैसे कि अपेंडिक्स। ठीक है। और एक पैना। ठीक है। अगर मैं बात करूँ फ्रंटल लोब की, तो फ्रंटल लोब काम आता है स्मेल में, स्पीच में और मोटर कंट्रोल करने में। ठीक है। आगे हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्व्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूं तो जो हमारा सर्विकल वर्टिब्रे है उसमें 8 पेयर ऑफ नर्व्स पाई जाती हैं, जबकि जो थोरेक्स है उसमें 12 पेयर ऑफ नर्व्स पाई जाती हैं। लंबर है उसमें 5 पेयर पाए जाते हैं, सैक्रम में 5 पेयर, और कॉकस जो है वो हमारा सिर्फ एक ही मतलब कि एक ही होता है। ठीक है। पेरिफेरल सिस्टम में यहाँ पर इससे इतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। अगर मैं बात करूं जो स्पाइनल नर्व पेयर्स है वो 31 होता है। पीएनएस में 2 टाइप में हमने डिवाइड किया है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि ऑटोनोमस इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि हम चाहकर भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे हमारी हार्ट बीट, ठीक है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ सोमैटिक नर्वस सिस्टम की, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो सेंसरी नर्वस सिस्टम, एक मोटर नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम में जो बॉडी ऑर्गन्स है वो वहाँ से लेकर कहाँ तक जाते हैं, सेंसेशंस सीएनएस तक। ठीक है। और इनको एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं, जबकि जो मोटर नर्वस सिस्टम है वो सीएनएस से यानी ब्रेन से कहाँ तक पहुँचाता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, उसको हम एफरेंट नर्वस बोलते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में 2 टाइप होते हैं, एक तो सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। ओके। आगे मैं बात करूँगी रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन दैट ऑक्यूर्स इन वॉल्यूम, ओके, that occurs involuntary and required the involvement of a part of nervous system is called reflex arc. I hope, मुझे पता है आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी। रिफ्लेक्स आर्क को एक इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हमारी बॉडी की रिस्पॉन्स शो करती है। रिस्पॉन्स किसके थ्रू, मतलब कि रिस्पॉन्स शो करेगी हमारी बॉडी कोई भी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के खिलाफ। ठीक है। जैसे कि कुछ भी हो गया, जैसे कि हमारा हाथ है, अगर हमने किसी गर्म बर्तन के अगर हाथ लगा दिया तो हमारी इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होगा कि हम अपना हाथ क्या कर लेंगे, पीछे कर लेंगे। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी नर्व्स के थ्रू रिस्पॉन्स शो करेगी, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। साथ में यहाँ पर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स, सीएनएस का एक पार्ट है जो कि यहाँ पर क्या होता है, इन्वॉल्व। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन या फिर रिफ्लेक्स आर्क। आगे मैं बात करूँगी एएनएस की, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम 2 टाइप से होता है, एक तो रेस्ट और डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। ठीक है। एक है फियर, फ्लाइट एंड फाइट, ये 3F मतलब की वर्ड है, 3F। तो यहाँ पर फियर जो डर होगा, अचानक जो भी एक्टिविटी हम शो करते हैं, जैसे हमें डर आने लग जाए, अचानक खुश हो जाए, अचानक दुखी होने लग जाएंगे, अचानक गुस्सा करने लग जाएंगे, तो ये सब किसके कंट्रोल में है, एएनएस के कंट्रोल में है। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।